हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। राइट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का टॉपिक ख़त्म किया था। उस पर तीन चार क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही टॉपिक है जिसका नाम क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक टॉपिक और है, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली बहुत रेयर केस में पूछती है, या फिर पूछती नहीं है। लास्ट पूछी थी 2018 में पूछी थी बर्नौली, या फिर 2019 से पूछी थी। तो उसको भी बता दूंगा इसका ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो बर्नौली पढ़ने से पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती भी है। राइट, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाने के कैसे, देखो पहचाने का तरीका ये लिख दिया मैंने। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की इक्वल टू 0 के फॉर्म होना चाहिए। डी एस के कोफिशिएंट में कुछ भी रहना चाहिए, इक्वेशन रहना चाहिए, फिर कोई फंक्शन रहना चाहिए। वाई का कोफिशिएंट में भी कुछ इक्वेशन रहना चाहिए, एक्स वाई का फंक्शन रहना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन होगा, एग्जैक्ट का होगा। राइट, चलो अब इसका वर्किंग रूल कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग, देखो फर्स्ट वर्किंग रूल क्या कहता है, इंटीग्रेटिंग एम विथ रिस्पेक्ट टू रिगार्डिंग वाई एज अ कांस्टेंट। एम को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट मान के। ठीक है, मतलब जो भी एम में जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, वाई को कांस्टेंट मान के उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। राइट, चलो सेकेंड वर्किंग रूल क्या कहता है, इंटीग्रेटिंग एन। अब एन की बारी, एन विथ रिस्पेक्ट टू वाई के टर्म में एंड रिटेन ओनली दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स। देखो एन के केस में बहुत लफड़ा है। लफड़ा क्या है, लोचा भी कह सकते हैं इसको। क्या लोचा है, देखो एन को ऐसा टर्म लेना पड़ेगा जिसमें एक्स हो ही ना। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5। ठीक है, तो इसमें एन लेने के लिए हमको एक्स का हटाना पड़ेगा, यानी एक्स वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, एक्स हमको लेना ही नहीं पड़ेगा। तो वेरिएबल क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यों नहीं हटाएं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में एक्स नहीं हटती है। अगर लीनियर रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो इसमें एक्स हटेगी। राइट, चलो तीसरा वर्किंग रूल क्या कहता है, इक्वेटिंग द सम ऑफ दीज टू इंटीग्रल। जो दो इंटीग्रल है उसको सम में इक्वेट करते हैं, जैसे इस नीचे की फॉर्मूला क्या है, एम डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस एन डी ए डी वाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या लेना, ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट। ट्रीटिंग यानी कि बिहेव, यानी बर्ताव करना है वाई को एज अ कॉन्स्टेंट के रूप में। राइट, यहाँ पे क्या केस है, टेक ओनली टर्म्स विच नॉट कंटेन एक्स। वैसे टर्म को लेना है जो एक्स कंटेन नहीं करता हो एन में। राइट, वर्किंग रूल क्लियर है। चलो अब इसमें आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए देखिए हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन लिया मैंने जो किस टॉपिक से, एग्जैक्ट का है। राइट, तो देखो एग्जैक्ट पहचानने का तरीका क्या है, डी एक्स का कोफिशिएंट में कुछ रहना चाहिए, वाई का डी ए वाई का कोफिशिएंट में कुछ रहना चाहिए। तो एम डी एक्स और एन डी वाई। तो सबसे पहले यहाँ पे एम और एन का वैल्यू निकालते हैं। लेट एम इक्वल टू ये 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। राइट, डी एक्स का कोफिशिएंट लिख दिए। एन क्या है, 1 प्लस 4x 2xy स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर m और n निकल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, वर्किंग रूल देखो। वर्किंग रूल क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, m dx प्लस n dy इक्वल टू c। ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, टेक दोज टर्म विच नॉट कंटेन एक्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पुट करो, क्या हो जाएगा, एम क्या हमारे पास 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर, प्लस एन क्या, एन देखो एन में कंडीशन लगा होगा, टेक दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स। देखो सब में एक्स कंटेन कर रहा है, ये 4x है ना, सॉरी 4xy है, यहाँ 4xy होगा। राइट, यहाँ 4xy है। राइट, तो 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर है। तो देखो यहाँ भी
वाई एक्स कंटेंट कर रहा है, यहाँ भी एक्स कंटेंट कर रहा है, तो सिर्फ दोनों में से एक्स कंटेंट कर रहा है, तो सिर्फ बचा क्या 1, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमको क्या बिहेव करना है, वाई को कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट बिहेव करना है, तो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, लेकिन यहाँ 4xy है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में x और y है, तो y को अगर कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं तो सिर्फ 4x का इंटीग्रेशन होगा, तो 4x² और कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 से डिवाइड, राइट, प्लस 2y², y को कांस्टेंट बिहेव कर दे, इसका पूरा 0 हो जाएगा इंटू डी एक्स। क्लियर, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा डी वाई इज इक्वल टू सी। अब x प्लस x², या फिर एक काम कीजिए, यहाँ पे ऐसा ना करके ऐसा कर दीजिए, कैसा, देखो 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, प्लस 4 को बाहर ले आइए, बचा क्या है x और y। अब y जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है, ठीक है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब 0 होता है तो सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट इंटीग्रेशन अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो एक पूरा खत्म, और यहाँ पे y का टर्म है, तो y का टर्म हमको लेना ही नहीं है, y का टर्म कांस्टेंट बिहेव करना है, तो कांस्टेंट का वैल्यू 0, राइट, तो यहाँ क्या होगा सिर्फ पूरा 0 हो गया, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, ठीक है, इज इक्वल टू सी। तो क्या बच गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, और ये 4 यहाँ पे देखो, ये 4 मिस्टेक से लिखा गया, 4 यहाँ पे क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि यहाँ 4xy है, तो साथ में 4xy, तो अगर ये y कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का अगर वैल्यू 0 हो गया तो 4x भी 0 हो गया, मल्टीप्लाई अगर 0 हो गया तो 4 को बाहर निकाले, इसको फायदा नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ टर्म हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू सी हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया एग्जैक्ट का। देखो एग्जैक्ट में क्या होता है, हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिए रहती है dx का कोफिशिएंट में और dy का कोफिशिएंट में, तो dx और dy का कोफिशिएंट में हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला mdx प्लस mdy, राइट। तो हमारे पास आंसर हमेशा छोटे टर्म में आना चाहिए। छोटे टर्म में आने का मतलब क्या है, मतलब कोई भी लीनियर फॉर्म में आनी चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, डिवाइड में, मल्टीप्लिकेशन में या फिर स्क्वायर में, ठीक है, लीनियर फॉर्म में आनी चाहिए, तो हमारे पास एग्जैक्ट का डेफिनेशन कहती है। चलो एक और क्वेश्चन लो एग्जैक्ट का, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हमारे पास एक और क्वेश्चन मैंने लिया, दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है, सॉल्व करने बोल रहा है y इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2y प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी वाई। तो ये भी एग्जैक्ट का है, पहचानेंगे कैसे, dx का कोफिशिएंट लगा हुआ है और dy का कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट का इज इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, राइट। चलो सबसे पहले इसमें m और n निकालते हैं। m क्या हमारे पास y इंटू ई टू द पावर x, और n क्या है 2y प्लस ई टू द पावर x इंटू डी वाई, ठीक है। देखो एक आती है इसमें टेस्ट करने की ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, उसमें क्या करते हैं हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, किसको, m को और n को, डेल m बाय डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x, इसको y के रेस्पेक्ट में और इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अगर बोलेगा टेस्ट करने की ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, तो आते नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लियर है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सी, ये वाली, एम डी एक्स प्लस एन टी वाई। कंडीशन जानते हैं यहाँ पे, y को कांस्टेंट और नॉट कंटेन x, ठीक। चलो पुट कर दो, m क्या हमारे पास y इंटू ई टू द पावर x है इंटू डी एक्स, क्लियर। और यहाँ पे प्लस x को नहीं लेना है, तो x का फंक्शन इसको नहीं लेना, तो सिर्फ 2y को लिए इंटू डी वाई, क्लियर। देखो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, हमको यहाँ पे y को कांस्टेंट माना गया, तो y का अगर कांस्टेंट मानते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0, और ये ई टू द पावर x है तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा।
अब अगर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट अलग रहता, क्या रहता, कांस्टेंट अलग रहता। देखो अगर कांस्टेंट अलग रहता, हमारे पास y की जगह x रहता, तो इसको u इंटू वी के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन है एक एक्सपोनेंशियल के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा y e⁻x इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 को बाहर निकालें तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² 2 इंटू y²/2 इज इक्वल टू c। y e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये y हो गया इक्वल टू c। y कॉमन ले लो यहाँ से, e⁻x प्लस y इक्वल टू c। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। बोलिए क्लियर है, आसान टॉपिक है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रहा है इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप लोगों को इस टॉपिक से आता होगा, अगर फॉर्मूला सारे याद होते हैं तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो एक छोटा सा टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन, उसको मैं समझा देता हूँ, देन उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा। चलिए देखिए बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है। देखो बर्नौली नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने एक छोटा सा इक्वेशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्या इक्वेशन दिया है, ये dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q इंटू वाई एन। देखो सेम टू सेम एग्जैक्ट के जैसा है, एग्जैक्ट नहीं, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री p और q वाली, जिसमें हम लोग if निकालते थे, राइट। तो dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q इंटू वाई का पावर n, राइट। तो y का पावर n रहेगा, तो क्या करेंगे, ये जो y का पावर n है उसको हमको हटाना पड़ता है, यानी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है क्वेश्चन में। तो ऐसा क्वेश्चन रेयर केस में पूछता है आरजीपीबी, या फिर नहीं पूछता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर पूछ दिया, अगर दिमाग खराब होगा उसका तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, ये इक्वेशन है बर्नौली का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में बताता हूँ, dy/dx प्लस sin x इंटू वाई इज इक्वल टू sec x इंटू वाई का पावर n, राइट। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले p ले लो sin x और q ले लो sec x। देखो हमने यहाँ पे q उठाया है, बचा यहाँ पे y का पावर n, तो सबसे पहले y का पावर n को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा dy/dx अपॉन में y आ जाएगा, y का पावर n आ जाएगा, प्लस sin x y इज इक्वल टू sec x, राइट। अब क्या करें, ये y का पावर n है उसको ऊपर ले जाओ, तो dy/dx इंटू वाई का पावर n-1। अब इस इक्वेशन को लिख दो, ये उधर ले जाओ, तो sec x माइनस sin x y, ठीक है। अब जो हमारा p और q निकला उसको उसी मेथड से सॉल्व करो जिस मेथड से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग if निकाल लो इसको, e⁻p⁻dx, p यानी sin x है, if e⁻ sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, राइट। ये हमारा if निकल गया। अब देखो जो if निकला उसको इसमें पुट कर दो n की जगह, तो क्या हो जाएगा dy/dx और y का पावर cos x -1 इज इक्वल टू sec x माइनस sin x y, राइट। अब देखो ये y का पावर cos x -1 है, ठीक है, तो y का पावर cos x -1 को उधर ले आओ डिवाइड में, तो उससे हमको dy/dx इसमें निकालना होता है, dy/dx इज इक्वल टू sec x माइनस sin x इंटू वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, ये y का पावर cos x -1, ये हमारा हो गया आंसर। तो सिंपल सा बर्नौली इक्वेशन ये कहती है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके हमको क्या निकालनी है, dy/dx की वैल्यू चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम लोग एग्जैक्ट में क्या करते थे, y की वैल्यू निकालते थे विद द हेल्प ऑफ if एंड qf, राइट। इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ if का निकालेंगे, if निकालने के बाद उसको क्या करें, dy/dx का सिंगल टर्म में उसका वैल्यू निकालेंगे, बस। बर्नौली यही करती है। तो यहाँ से हमारा एग्जैक्ट और बर्नौली इक्वेशन खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो उसमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद होमोजीनियस। होमोजीनियस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है,
थोड़ी सी बाउंस करेगी, फिर भी आप लोग माइंड को साफ करके आइएगा, सारे फॉर्मूला पढ़ के आइएगा। मैं एक बार इसको बताने से पहले यूनिट 1 में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे उसको मैं लिखवा दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि उस फॉर्मूले को कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहेगा, M2 निकालना है, हम लोग का यही मिशन है। ठीक है, जितने बच्चों का M2 में बैक लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों भी पढ़ सकें जिसका बैक लगी हुई है या फिर जिसका M2 आने वाला है। राइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।